अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 8वीं जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 9 का दूसरा हिस्सा लेके हाज़िर हुआ हूँ। नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ द मैप, पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने नक्शे की किस्में पढ़ी थी, जिसमें लफ्ज़ी पैमाना, अद्दी पैमाना और ख़त्ती पैमाना, 3 किस्मों की तफसील बयान की गई थी। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि नक्शे की मदद से किस तरह से हम फासला निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नक्शा 3 किस्म का होता है, लफ्ज़ी, अददी और तरसीमी या ख़त्ती पैमाना। ये शक्ल आपके किताब में दी गई है कि मुकाम अलिफ़ और बे का दरमियानी फ़ासला 500 किलोमीटर है। मुकाम अलिफ़ और बे के ठीक मगरिब में ख़त्ती पैमाना चौकोन में दिया हुआ है। ये चौकोन के मुनासिब पैमाना ले कर के 2 जगहों पर दिखाइए, उसे नामज़द की लफ्ज़ी पैमाना और अद्दी पैमाना का भी इंदराज कीजिए। यहाँ मैंने उस फासले को तो नहीं बताया है, यहाँ सिर्फ मैंने पैमाने को बताया है। जैसा कि हिदायत के मुताबिक ये पैमाना दिया गया है, यानी ख़त्ती पैमाना लिखा हुआ था, और ये अददी पैमाना और ये लफ्ज़ी और अद्दी पैमाने को बताना था। यहाँ हमने इसको हल किया है, किस तरह से ख़त्ती तरसीमी पैमाने को ख़त्ती लफ्ज़ी पैमाने में तब्दील करेंगे और अद्दी पैमाने में। अज़ीज़ तलबा, देखिए, इस पैमाने में आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का फ़ासला 50 किलोमीटर को दिखा रहा है। जैसा कि ये ख़त आप देख रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर के निशान पर, 1-1 सेंटीमीटर के निशान पर ये निशानात लगाए गए हैं। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब ज़मीन के 50 किलोमीटर को दिखा रहा है। 0 से 50, 100, 150, 200, इसी तरह इधर किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाईं जानिब भी है, यानी 1 सम बराबर 50 किलोमीटर। अब इसी को हम तरसीम के ज़रिए या ख़त के ज़रिए ना लिख करके हमने लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ तो ये लफ्ज़ी पैमाना कहलाया। इसी लफ्ज़ी पैमाने को हमने अद्दी पैमाने में यहाँ तब्दील किया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर को 1 निस्बत 50 लाख या 1/50 लाख, 2 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, निस्बत में या फ्रैक्शन की शक्ल में, कसर की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये 50 लाख कैसे? आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो 50 किलोमीटर में 50 लाख सेंटीमीटर। अद्दी पैमाने की खासियत ये है कि अद्दी पैमाने की इकाई लिखी तो नहीं जाती, लेकिन कागज़ की इकाई और ज़मीन की इकाई दोनों एक ही इकाई इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि लफ्ज़ी पैमाने में कागज़ की इकाई सेंटीमीटर है और ज़मीन की इकाई किलोमीटर है, लेकिन अद्दी पैमाने में दोनों इकाइयाँ एक होती हैं, छोटी इकाई इस्तेमाल की जाती है। 1 निस्बत 50 लाख या 1/50 लाख का मतलब ये हुआ कि कागज़ का 1 सेंटीमीटर ज़मीन के 50 लाख सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप 50 लाख सेंटीमीटर कह लीजिए या 50 किलोमीटर कह लीजिए। तो इस तरह हमने ये तब्दील किया है। कभी भी किलोमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 1 लाख से ज़रब देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा, इसी तरह हम नक्शे के पैमाने को इस्तेमाल करके हम देखते हैं। यहाँ इस शक्ल में दिया गया है ताला स्टैचू से, यानी जो ये स्टैचू बताई गई है, यानी मुजस्समा से ये गेट का फ़ासला, मुजस्समा से गेट का फ़ासला दिया गया है। ये है फ़ासला 5 किलोमीटर, यानी 500 मीटर, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर का फ़ासला दिया है। इस फ़ासले से आप पैमाना तय करना है। ये पैमाना हमने तय किया है। किस तरह से पैमाना निकालेंगे? हमने देखा कि ये फ़ासला जो है गेट से स्टैचू का जो फ़ासला है, आप सेंटीमीटर में नाप लीजिए। ये सेंटीमीटर में ये बराबर हो गया तकरीबन ये 4
4 सेंटीमीटर है तकरीबन। यहाँ से लेकर के स्टैचू तक का फासला तकरीबन 4 सेंटीमीटर है। और ये 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? आशारिया 5 किलोमीटर। आशारिया 5 किलोमीटर से मुराद 500 मीटर हो गया, यानी आधा किलोमीटर हो गया। तो हमको इसको पैमाना निकालना था, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 125 मीटर। ये पैमाना मिल गया हमको, ये काम होगा, पैमाना ही निकालना था। यानी 1 सेंटीमीटर कागज़ का ज़मीन के 125 मीटर को दिखाएगा। ये पैमाना तय हो गया इस नक्शे का। अब हमको करना क्या है कि फ़ासला निकालना है 2 मकामात के दरमियान। इसको 2 तरीके से हम ज़ाहिर कर सकते हैं। 2 मकामात के दरमियान डायरेक्ट दूरी को नाप करके या सड़क की दूरी को नाप करके। यहाँ उसी नक्शे के बाद, उसी शक्ल के बाद ये सवाल दिया गया है कि फ़ासलों में मुताला करते हुए इनकी हकीकी फ़ासलों का इंदराज कीजिए कि तिब्बी मरकज़ से लाइब्रेरी तक का फ़ासला कितना है। ये तिब्बी मरकज़ है, तिब्बी मरकज़ से लाइब्रेरी, तिब्बी मरकज़ यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लाइब्रेरी का फ़ासला कितना है। इसी तरह से किसी भी 2 मुकाम के दरमियान फ़ासला यहाँ दिया गया है, किताब के अंदर हल नहीं किया गया है। चूँकि एक पैमाना आपको मिल गया कि 1 सेंटीमीटर 125 मीटर को बता रहा है, ये पैमाना हो गया। और तिब्बी मरकज़ से लाइब्रेरी का फ़ासला है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर में 125 मीटर से ज़रब देंगे तो 437 मीटर हो गया, 437.5 मीटर हुआ। इसी तरह तालाब से मीटिंग हॉल तक का फ़ासला, ये फ़ासला 3.3 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर बराबर 125 मीटर के है, तो 125 मीटर में 3.3 सेंटीमीटर से ज़रब देंगे 412.5 मीटर होगा। इसी तरह से ये 6 सवालात आप हल कर लेंगे। दफ्तर से तालाब तक, मीटिंग हॉल से दफ्तर तक, तिब्बी मरकज़ से मीटिंग हॉल तक, तालाब से लाइब्रेरी तक का फ़ासला। यानी वो 2 मकामात के दरमियान फ़ासले को सेंटीमीटर में नापिए। और उसको चूँकि पैमाना आपका तय हो चुका है, एक पैमाना तय हो चुका है 125 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 125 मीटर, तो उस फासले में 125 से ज़रब करते चले जाइए, इसका जवाब हासिल हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरी शक्ल दी गई है, इसमें भी फ़ासला बताना है। और ये फ़ासला बताना है शॉपिंग मॉल से फ़ासला किलोमीटर में, शॉपिंग मॉल से किलोमीटर में फ़ासला बताना है। ये देखिए शॉपिंग मॉल कहाँ है, यहाँ पर ये शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल से पार्किंग का फ़ासला, फिर कॉलेज, सिनेमा घर, दफ्तर, इमारत, अस्पताल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तालाब, चिड़ियाघर और रिहायशी इमारत। इस तरह से ये फ़ासले आपको बताने हैं। इन फ़ासलों के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से शॉपिंग मॉल से पार्किंग का फ़ासला कितना होगा। इसी तरह शॉपिंग मॉल से जो पार्किंग का फ़ासला है वो आप यहाँ पर रोड के फ़ासले को नापा गया है। सवाल है शॉपिंग मॉल से पार्किंग, शॉपिंग मॉल कहाँ है, ये शॉपिंग मॉल है। पार्किंग कहाँ है, ये पार्किंग है। तो शॉपिंग मॉल से पार्किंग का फ़ासला आप बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं नापेंगे, क्योंकि फ़ासला जो नापना है वो रोड से होकर के जाएंगे आप। तो यहाँ 2 रास्ते हैं। शॉपिंग मॉल से आप इधर से निकल सकते हैं, एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता ये है। आप इनमें से कोई भी एक रास्ता नापिए। फ़ासला कम ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग नापने पर आप स्केल रख करके सेंटीमीटर में आप नापेंगे ये फ़ासला और जमा करते जाएंगे। फिर यहाँ से ये फ़ासला, फिर ये फ़ासला सेंटीमीटर में, फिर ये फ़ासला सेंटीमीटर में, इस तरह सबको जमा करेंगे तो ये फ़ासला हमारा कुल हुआ 22.5 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ जो पैमाना दिया गया है, देखिए ऊपर पैमाना लिखा हुआ है कि ये पैमाना 1 सम बराबर 1 किलोमीटर, ये पैमाना दिया गया है। यानी जितना सेंटीमीटर है उतना किलोमीटर बनेगा। तो ये फ़ासला अगर हमारा 22.5 सेंटीमीटर है
तो 1 से ज़रब देंगे तो 22.5 ही आने वाला है, यानी 22.5 किलोमीटर हो गया। इसी तरह से हम शॉपिंग मॉल से कॉलेज का फ़ासला देखें तो शॉपिंग मॉल यहाँ पर है और ये है, और कॉलेज यहाँ पर है। तो शॉपिंग मॉल से कॉलेज का फ़ासला आप इस तरह से फ़ासले को नाप सकते हैं। यहाँ भी 2 रूट्स हैं, किसी भी एक रूट से आप इसका फ़ासला निकालें। शॉर्टेड जो एकदम शॉर्ट रूट है ये है, यहाँ इसको नापें फ़ासला, इसको नापिए, फिर ये है, फिर यहाँ क्रॉस कर मुड़ जाएंगे बाईं जानिब कॉलेज का फ़ासला। इस तरह कॉलेज का जो फ़ासला होगा 18.5 सेंटीमीटर होगा, यानी 18.5 किलोमीटर हो गया। इसी तरह से शॉपिंग मॉल से सिनेमा घर, दफ्तर, इमारत, अस्पताल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तालाब, चिड़ियाघर और रिहायशी इमारत। हमने यहाँ किताब के अंदर नाम तो नहीं लिखा हुआ है, हमने यहाँ नाम लिख दिया है सबका। देखिए ये शॉपिंग मॉल के बाद ये तालाब है, और ये हॉस्पिटल है, ये रिहायशी इमारत है, ये सिनेमा घर है, ये पार्किंग है, ये दफ्तर है, इसी तरह ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इमारत है, ये कॉलेज है, और ये आखिर में ज़ू यानी चिड़ियाघर है। इस तरह से आप शॉपिंग मॉल से फासले, रोड के फासले को नाप करके, उसकी दूरी को नाप करके सेंटीमीटर में, इस तरह पूरे हिस्से को आप भर सकते हैं। जितना सेंटीमीटर होगा उतना किलोमीटर होगा। इसी तरह एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, शक्ल नंबर 9.7 में दरिया की लंबाई बताना है। अब यहाँ देखिए ब्लू कलर से एक दरिया दिखाई दे रहा है, ये दरिया है। ये दरिया टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अख्तियार किए हुए। आप इसको कैसे नापेंगे? स्केल से आप इसको नहीं नाप सकते। इसके नापने का आसान तरीक़ा ये है, धागे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक धागा लीजिए और धागे को इस टेढ़े मेढ़े दरिया के ऊपर रखते आइए। जिस तरह से दरिया टेढ़ा मेढ़ा है, उसी तरह धागे को टेढ़ा मेढ़ा करके आप रख दीजिए एक सिरे पर, और दूसरे सिरे से फिर धागे को पकड़ करके आप उसके फासले को नाप लीजिए। इस तरह से धागे की लंबाई हो गई, यहाँ हमने निकाला है धागे से नाप करके। धागे की लंबाई कुल है 19.5 सेंटीमीटर। तो दिए गए पैमाने के मुताबिक ये फासला हो जाएगा 19.5 या 19.5 किलोमीटर। 19.5 किलोमीटर, 19.5 किलोमीटर धागे से ये फासला नाप करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी नक्शे को, चाहे वो किताब का आपके नक्शा हो या दीवार का मैप हो या कोई भी मैप हो, हर मैप में पैमाना दिया रहता है। चाहे वो अददी पैमाना हो, ख़त्ती पैमाना हो या तरसीमी पैमाना हो, लफ्ज़ी पैमाना हो, कोई ना कोई पैमाना दिया रहता है। उस पैमाने के मदद से उमूमन लफ्ज़ी पैमाना दिया रहता है कि एक सम बराबर कितना किलोमीटर के या कितना मीटर के। तो जो भी फासला है उस पैमाने का इस्तेमाल करके नक्शे में आप उस पैमाने की मदद से आप फासले को नाप सकते हैं। दो मकामात के बीच कितना फासला होगा उसको आप सेंटीमीटर में स्केल से नाप लीजिए, और सेंटीमीटर में नापने के बाद जो पैमाना दिया गया है एक सम बराबर कितना किलोमीटर के या कितना मीटर, उसे आप ज़रब करके इस तरह से फासले को निकाल सकते हैं। अजीज़ तलबा, ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जिसकी मदद से आप फासले निकाल सकते हैं। आपके घर का अगर कोई नक्शा है तो उसके हकीकी फासले को नक्शे को देख करके आप निकाल सकते हैं। किसी ज़िले, किसी रियासत, किसी मुल्क या पूरी दुनिया में के नक्शे में दो मकामात के दरमियान आप फासला निकाल सकते हैं, शर्त यह है कि वो पैमाना ज़ाहिर हो। तो ये तलबा, उम्मीद है कि आप इस तरह से ये नक्शे में फासले को देख करके, पैमाने को देख करके फासला निकालना, दूरी निकालना इंशाअल्लाह आप समझ लेंगे। अजीज़ तलबा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस चैनल में हम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देंगे, आप उस लिंक पर जा कर के ज्वाइन करके आप बहुत सारी मालूमात जोग्राफिया के ताल्लुक़ से, इस PDF नोट है, लिंक्स हैं, वीडियोज़ की लिंक है, वगैरह वगैरह आप हासिल कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।